हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है मेनली 4 टाइप का होता है, बट इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, वो है क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। जो प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है वो रिस्क फैक्टर पे होता है। मतलब जो रिस्क फैक्टर है इसमें हम प्रोड्यूस नहीं होने देते हैं। अगर जो रिस्क फैक्टर है वो प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से डिजीज़ प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम मेन फोकस जो है रिस्क फैक्टर पर रखते हैं ताकि जो डिजीज़ है वो प्रोड्यूस ना हो सके। और प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। वो दो प्रकार से देते हैं, एक होता है इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन और एक होता है मास हेल्थ एजुकेशन। जो इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन होता है इसमें हम पार्टिकुलर पर्सन को हेल्थ एजुकेशन देते हैं, और जो मास हेल्थ एजुकेशन होता है इसमें पीपल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं, एंड कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उसमें हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उसको हम मास हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं। और जो हमारा प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसमें जो है आता है प्रिवेंट चाइल्डहुड ओबेसिटी। मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी ओबेसिटी को हमें प्रिवेंट करना है, ताकि जो ओबेसिटी है उसकी वजह से आगे चलकर बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इसमें हम मतलब जो पर्सन होते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल होता है उसको हम मॉडिफाई करने के बारे में बताते हैं। जैसे कि बताएंगे कि जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना है, और खाना खाने के पहले हैंड वॉशिंग करनी है। और इसमें हम बताते हैं। और नो यूज स्मोकिंग, स्मोकिंग यूज़ नहीं करनी है। स्मोकिंग करने से माउथ की जो है डिजीज कंडीशन हो सकती हैं, ये हमें बताना है। और अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, और अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन के बारे में बताना है कि मतलब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। अगर बच्चा है तो उस बच्चे के एज के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिशन देनी है। अगर ओल्ड एज पीपल है तो उसको हम उनके एज के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अगर जो न्यूट्रिशन है उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, इसलिए हमें अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड करना है। ये आता है हमारे प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। एंड अब हम देखेंगे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसमें क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर है बट जो प्रेजेंट नहीं होती है इसमें, जैसे कि हम कोई भी प्रोटेक्शन ले रहे हैं किसी भी चीज़ से बचने के लिए, जैसे कि हम रिस्क फैक्टर से बचने के लिए जो प्रोटेक्शन लेते हैं वो हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। जैसे कि जो बेबी है उसको हम इम्यूनाइज़ करते हैं, जैसे कि वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है, तो उसका जो इम्यून पावर है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत वीक होता है। उसके लिए हम इम्यूनाइजेशन करते हैं ताकि जो डिजीज़ है उससे वो प्रोटेक्ट हो सके, तो वो हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। और कंट्रासेप्टिव मेथड, जैसे कि किसी भी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और जो दूसरा पर्सन है उसको ये प्रॉब्लम नहीं है, और जो दूसरा पर्सन जिसको प्रॉब्लम नहीं थी वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिस पर्सन को है उसके कांटेक्ट में आता है, तो कंट्रासेप्टिव मेथड होता है तो वो उस पर्सन में नहीं हो सकता है, ये डिजीज़ ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। एंड हेलमेट जो है हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। बेड नेट, जो कि हम मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का यूज़ करते हैं, वो हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। यहाँ पर जो मच्छर है रिस्क फैक्टर का काम करता है, तो रिस्क फैक्टर से हम बचने के लिए जो मच्छरदानी का यूज़ करते हैं हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। एंड मॉस्किटो जो क्रीम होती है, जो मॉस्किटो से हम बचने के लिए यानी मच्छर से जो हम बचने के लिए क्रीम का यूज़ करते हैं, वो भी हमारे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। एंड अब हम देखेंगे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होता है इसमें जो डिजीज़ है वो प्रेजेंट होती है, बट क्या होता है कि इसमें हम अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, जैसे कि स्कैनिंग प्रोग्राम और हेल्थ चेकअप, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है हमारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। और जैसे कि स्कूल हेल्थ चेकअप होते हैं वो भी हमारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। और जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी हमारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। पेप स्मीयर सर्वाइकल स्कैनिंग प्रोग्राम, जो सर्वाइकल कैंसर होता है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पेप स्मीयर एक स्कैनिंग प्रोग्राम करते हैं, ये भी हमारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। एंड अब हम देखेंगे टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसमें क्या है, डिजीज़ जो होती है प्रेजेंट होती है, बट क्या कि इसमें हम
डिजीज़ को जो है प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी जो बॉडी है जल गई है, तो उसकी जो स्किन है हम प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू सही कर सकते हैं। बट जैसे कि वो नॉर्मल अवस्था में था, पहले की अवस्था में था, उसकी स्किन वैसे कंडीशन में नहीं जा सकती, बस उसके जो बर्न की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ था स्किन में, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसकी जो स्किन है एक नॉर्मल अवस्था में आ सकती है, बट प्रॉपर नॉर्मल अवस्था में नहीं आ सकती है। एंड आर्टिफिशियल लिम्ब, जैसे कि कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक्सीडेंट में जो उसका एक लिम्फ है वो कट गया है, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल लिम्फ लगाते हैं। तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन थी, मतलब जो पर्सन था वो चल नहीं पा रहा था, बट अगर हम आर्टिफिशियल लिम्फ लगा दिए तो चल लेगा, जो पर्सन है वो चल लेगा, उसकी जो कॉम्प्लिकेशन थी रिड्यूस हो गई और अपने नॉर्मल अवस्था में आ गया। बट प्रॉपर तरीके से वो अपने नॉर्मल अवस्था में नहीं आ पाता, बट कुछ हद तक वो आ जाता है, देखेंगे। और हम जो ये पांचवा है क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। और इसमें हम क्या है कि जो अननेसेसरी ड्रग होती हैं और अननेसेसरी जो प्रैक्टिस होता है, इसमें हम उसको अवॉइड करते हैं, जिससे कि हम क्वार्टरनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं। एंड अब हम देखेंगे कि जो प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन था और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन था, उसमें मेन डिफरेंस क्या है। जैसे कि कोई है वो महीने सॉरी 10 साल का है, और उसको हम हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग की वजह से माउथ की जो डिजीज कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो बेबी में जो था कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, और रिस्क फैक्टर से बचने के लिए हम वहाँ पर उसको हेल्थ एजुकेशन दिए हैं। और जैसे कि एक 50 साल का जो पर्सन है वो स्मोकिंग कर रहा है, मतलब कि उसमें रिस्क फैक्टर जो प्रेजेंट है, उस रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम उसमें हेल्थ एजुकेशन देते हैं उस पर्सन को। वो है अपना सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक था लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में था। आई होप कि मेरा लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड चैनल को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।